इस वीडियो का पूर्ण श्रेय भजन मार्ग चैनल को जाता है। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल प्रेमानंद जी महाराज के विचारों को लोगों तक पहुंचाना है। राधे राधे। बबीता जी मथुरा से। श्री हरिदास महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मन में नाम जप के साथ साथ विचारों की जो रील साइड में लगातार चलती है, अगर शरीर छोड़ते वक्त भी यदि ये दोनों साथ चलते रहे तो क्या भगवत प्राप्ति होगी? हाँ, क्योंकि नाम सत है और वो असत है। असत की सत्ता नहीं, सत हर समय विद्यमान है। इसलिए जैसे अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, उसका नाम नारायण था, नारायण। उसके चिंतन में भगवान नहीं थे, केवल भगवान का नाम पुत्र का रखा गया था, तो उसके चिंतन में पुत्र था और बुला रहा था नारायण। तो अंतिम समय नारायण नाम उच्चारण मात्र से भगवान के पार्षद आ गए और अजामिल को जमदूतों के फंदों से छुड़ाकर परम पद की प्राप्ति हुई। तो भाव हो या कुभाव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि नाम चल रहा है, अंतिम श्वास छूटी तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। दसों दिशाओं में उसका मंगल होता है जो भगवान का नाम जप करता रहता है। वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तब तो परम मंगल हो ही जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विचार कब खत्म होते हैं? अब मन शांत होना चाहता है बट विचार रुकते नहीं। जब तक हमारे अंदर वासना रहेगी, चित्त में परत की परत वासनाएं जमा है, दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। जब चित्त निर्विकार हो जाएगा तब स्फुरणा बंद हो जाएगी। जब तक चित्त में विकार है, मलिनता है, तब तक स्फुरणाएं बनी रहेंगी। चित्त और मन एक ही बात है। जब निर्मल हो जाएगा तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बहुत जन्मों में हमारे पाप हुए हैं, गंदे आचरण हुए हैं, अच्छे आचरण हुए हैं, उन सब का लेखा जोखा हमारे चित्त में है। जब तक वो पूरा डिलीट नहीं होगा तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए खूब नाम जप करते रहो। प्रत्येक नाम आपकी वासनाओं को नष्ट कर रहा है धीरे 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 धीरे। देखो, जब इच्छाएं थी तो जलन होती थी, अशांति होती थी। अब जब कोई इच्छा नहीं तो परम शांति। मतलब आप अनुभव नहीं कर सकते कि कितना सुख है। उसको कैसे वाणी से बताया कि कितना सुख है। कामनाओं में, भोगों में लोगों ने मस्ती समझ रखी है, और जबकि भोग और कामनाएं हमारी मस्ती को नष्ट करती हैं, हमारे आनंद को छीण करती है। कोई भी भोग भोगने के बाद एक अंदर अतृप्ति, एक अंदर अशांति होती है। अगर भोगों का त्याग कर दिया जाए तो अभी असली मस्ती जागृत हो जाए, जो हमारा चैतन्य घन आत्मानंद स्वरूप है। जहां जरा सा भगवदानंद मिला, भाग पड़ेगा जीव संसार से, मन हमारा भाग पड़ेगा भगवान की तरफ। अभी भगवान का सुख मिला नहीं और संसार का सुख छूटा नहीं, तो ये लगता है कि इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में मिल जाएगा, इस शरीर में नहीं तो इस शरीर में। भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो जाता है और कभी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। तृप्ति कहां से हो? कुछ हो तो तृप्ति मिले। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी को जब राम जी का साक्षात्कार हुआ तो वो कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम, स्फुरणा ही नहीं हो रही। जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दो तो जगेगा ही नहीं, ऐसे ही जिस हृदय में परमानंद का अनुभव होता है, विश्व के सारे भोग एकत्रित कर दो, भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। क्योंकि जब अंदर आनंद मिलता है तब ये बाहर थोथा आनंद नहीं। यहाँ कौन सा आनंद है? जैसे हम रुपया रखते हैं तो रुपया इसलिए प्रिय कि भोग सामग्री मिलती है। अगर भोग सामग्री न मिले तो रुपये से कोई प्यार नहीं। आप देखो, अभी आपको 2000 नोट के एक टाली भर गिरवा दी जाए रुपया आपके सामने, आप एक भी नहीं उठाएंगे। क्यों भाई? 2000 है। बोले नहीं, अभी चलते नहीं, इनसे भोग सामग्री नहीं मिलेगी। तो रुपया से हमें प्रेम नहीं है। रुपया इसलिए चाहिए कि भोग सामग्री मिलेगी। भोग सामग्री शरीर स्वस्थ, शरीर स्वस्थ भोग भोगने के लिए। पूरा माइंड को आप अपने पढ़ो, इतना ही है कला। इसका अंतिम विश्राम काम सुख है। देख लो, सब देखो दिमाग में।
रुपया पैसा, खान पान, कपड़ा लत्ता, मकान दुकान सब, लेकिन अंतिम विश्राम कहाँ मानता है? राम नहीं, काम। अंतिम विश्राम अपनी कामनाओं की पूर्ति। और हमारी कामना कहाँ से पूर्ति होती है? जरा उस स्थानों को देखो जहां हाथ लगा दो तो रज लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। इसको एक सीमा में बांधा गया कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहिए, ब्रह्मचर्य के बाद जब गृहस्थ में जाइए तो एक पत्नी व्रत रहिए। कोई धर्मशास्त्र को मान रहा है क्या? बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, व्यभिचार, व्यसन, हिंसा, यही सब बढ़ता चला जा रहा है। आप देखो ना, अगर हमने आपसे प्यार किया तो आपको सुख देना चाहिए। प्यार करने के बाद डिवोर्स हो रहा है, प्यार करने के बाद उसको जलाया जा रहा है। प्यार के नाटक में वासनाओं का खेल खेलते हैं, व्यसन करते हैं, हिंसा करते हैं। प्यार ये चीज होती, प्यार होती है कि हम जिसको प्यार करते हैं उनको मन वचन कर्म से सुख देंगे, कभी दुख नहीं देंगे। अगर वो सुखी है दूसरों से प्यार करने में तो हम कभी विरोध नहीं करेंगे। हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार आया है, इसलिए तुम आशीर्वाद है, तुम सुखी रहो, तुम सुख में रहो, हम तुम्हें सुखी देखें, यही हमारा। ये कौन सा प्यार? तो फिर मन वृत्तियां बढ़ती चली जाती हैं अशांति की तरफ, और ये सब वासनाएं बनती चली जा रही। तुम्हारी किताब में, मनरूपी किताब में सब लिखता जा रहा है। अब इसे डिलीट करो, बिना डिलीट किए भगवदानंद नहीं आएगा। और डिलीट करने का एक उपाय नाम जप। तो जब हम नाम जप करते हैं तो देखो साइड में चलने लगता है चिंतन, भूत का या भविष्य का या फालतू का, जो भरा है। अब आप देखते हो इतनी गंदी बातें तो भजन करने के पहले नहीं आती थी, जब भजन शुरू किया तब आ रहे, वो आ रहे हैं डिलीट होने के लिए। हमें विचलित नहीं होना, जब तक वो वासनाएं डिलीट नहीं हो जाएंगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए खूब नाम जप करो। नाम जप अभी इसी क्षण आपको पावर दे रहा है, लेकिन अनुभव आएगा जब लंबे समय तक भजन होगा। और जहां आनंद आया फिर तो भगवान दे रहे हैं केवट को सियाजू की अंगूठी, तो कह रहा अब कछुनाथ न चाही मोरे, अब नहीं चाहिए। आप मिल गए, आपके चरण पखार लिए, आप कुछ नहीं चाहिए। जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता वो भगवान है, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता वो भगवान है। और वहीं हमें विश्राम मिलेगा, न रुपया में मिलेगा न भोगों में मिलेगा। चाहे जितना भोग लो कभी विश्राम मिल ही नहीं सकता है। महाराज भर्तृहरि, उनकी जीवन चरित्र है। उनकी पत्नी महारानी पिंगला, सर्वश्रेष्ठ सुंदर चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि, वो भर्तृहरि से तृप्त नहीं थी, वो एक अश्वपाल से प्रेम लगा बैठी। अश्वपाल चक्रवर्ती सम्राट की महारानी से तृप्त नहीं हुआ, वो एक वैश्या से प्रेम लगा बैठा। जब भर्तृहरि जी को इस चरित्र का पता चला तो उन्होंने सिंहासन पर मुकुट रख दिया। धिक्कार है ऐसे संसार को जहां मुझ चक्रवर्ती सम्राट से मेरी पत्नी तृप्त नहीं है, एक घोड़े को देखने वाले से प्यार करती है। और वो घोड़े को देखने वाला चक्रवर्ती सम्राट की भार्या से तृप्त नहीं, वो एक वैश्या से प्यार कर। ये धोखेबाज संसार नहीं। तो सच्चिदानंद भगवान के बिना सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करो, नियम से रहो, जो तुम्हारी मर्यादा है उस मर्यादा में रहो, चरित्र दूषित मत करो, व्यसन मत करो, परोपकार करो, नाम जप करो, आनंदमय हो जाओगे। अपने आप आनंद में, किसी से आनंद मांगने की जरूरत नहीं। अब करो पापाचरण, चाहो सुख तो कैसे प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव भगवान, जैसे हम 42 लीलाएं हित 84 जी या प्रेम की पीठ पढ़ते हैं तो कभी थोड़ा बहुत भाव आता है आपकी कृपा से, और हमें कर्तव्य पालन की चिंता होती है तो उसमें बीच में उठ के फिर घर के काम करने वो भाव फिर बिगड़ता है। तो गुरुदेव उसको कैसे करें हम? नहीं, नाम उस समय जब हमें सेवा करनी है तो नाम जप करते हुए सेवा करनी है। देखो, गृहस्थ और विरक्त के अलग अलग धर्म है। विरक्त का धर्म है हर समय भजन और पाठ सेवा पूजा में लगा रहना। गृहस्थ का धर्म है हर समय कार्य में लगा रहना। नाम का आश्रय ले ले, राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा, पोछा लगा रहे राधा राधा, जो कार्य कर रहे नाम जप करते हुए करें। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत से कार्य, मान लो आपका पति ड्यूटी जाना चाहता है और आप उस समय पूजा विस्तार कर रहे हैं, अब उसको चाहिए कि समय से टिफिन मिल जाए, ऑफिस पहुंचे जाकर, तो आप पूजा बंद कर दो,
पहले पति की पूजा करो, पहले टिफिन तैयार करो, उसको पवाओ, उसको तैयार करके भेज दो, बच्चों को स्कूल भेज दो। जब कोई कार्य नहीं बचा तब ठाकुर जी की पूजा कर लो। गृहस्थी में पहले अपने कार्यों को देखे, वो भी पूजा है। पति में भगवान, पुत्र में भगवान, उनको समय अगर नहीं करोगी तो फिर कलह हो जाएगी। कलह भक्ति नहीं होती। भक्ति में जहां कलह हो वहां भक्ति नहीं है। कलह में कलयुग होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब आप पूजा में बैठी, वो जल रहा है पति कि यार अगर समय से चाय बना देती, 4 पराठा बना देते तो हम अपने काम में जाते। नहीं, वो तुम्हारी पूजा सफल नहीं होगी। तो प्रातः उठो, भगवान का स्मरण करते हुए पहले तैयारी करो। सबकी तैयारी हो गई, कोई काम नहीं, अब पर्दा खोला, ठाकुर जी की सेवा पूजा की। प्रतीक जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी, जैसे कि आपने काफी बार बताया है कि हमारे संचित पुण्य और पाप के अनुसार हमारे वर्तमान में सुख और दुख का निर्णय होता है। तो महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे संचित पाप और पुण्य खत्म हुए या फिर जल्द से ही खत्म होने वाले हैं? इस बात का वर्तमान में क्या लक्षण और संकेत परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं? स्फुरणाएं कम हो जाएंगी, पाप की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं। एक निर्भय, एक निश्चिंतता, एक निशोकता और भगवान में तन्मयता, ये लक्षण प्रकट होते हैं। बिल्कुल निश्चिंत। जब उधर खत्म हो जाएगा ना, इधर निश्चिंतता। पर ये तो होगी कब? जब पूरी नवधा भक्ति हमारे जीवन में अपना रंग लाएगी। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चित लावहीं, अर्चन, बंधन, अरुदासंतन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये 9 लक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षण आ पाई। जब भगवत प्रेम प्रकट होता है, भगवत तन्मयता होती है, एक अद्भुत आनंद, न कुछ चाह, न किसी से मिलने की इच्छा, न कोई पद, न कोई जीने की इच्छा, न कोई मरने की चाह, एक अलौकिक स्थिति। तब सब संशय खत्म हो जाते हैं, सब संचित कर्म भस्म हो जाते हैं। बस हृदय अपने प्यारे के लिए विकल रहे तो समझो अब हमारा काम हो गया। अन्य कोई चाह न रह जाए, निरंतर अपने प्रभु के लिए विकलता आ जाए, यही जीवन का संकेत है कि अब आखिरी जीवन है। यही हमारा आखिरी जन्म है, जो हमारे हृदय में किसी भी तरह की कोई चाह ना, किसी तरह की कोई कामना ना, कोई वासना नहीं। स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आत्माराम पुरुष कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता, वो अपने प्रभु में ही लगा रहता है। तो ये प्रतीक है कि अब हमारा आखिरी जन्म है, हमारे संचित कर्म भस्म हो गए। अब जैसे अपने लोगों का ये विषय ही नहीं रह गया, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियाण, इसका विषय नहीं है, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न है तो यहाँ चिंतन जा रहा है, नहीं तो ठीक ठिकाने पे लगे हुए हमें। अब जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे, प्यारे का जो मनावे सो करे, जैसे मनावे, जो मनावे सो बुलवा दे, जो मनावे सो दिखवा दे, जो मनावे सो खवा दे, जैसे मनावे वैसे चला दे, जिस तरह से चाहे वैसे मुझे रखे। खत्म खेल। अपना अस्तित्व मिटा देना ही साधना है, अपना ममत्व प्रभु में समर्पित कर देना ही आराधना है। प्रभु के सिवा और कोई नहीं है, ये दिमाग में बैठ जाए, यही सच्चा ज्ञान है। वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। बस प्रभु 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 प्रभु, मन में प्रभु, चित्त में प्रभु, बुद्धि में प्रभु, सब जगह मेरे श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, मेरी राधा 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 राधा। दिमाग में भरना है, जो कूड़ा करकट है वो सब डिलीट हो जाए, निकल जाए, अंदर राधा राधा राधा, बस चुप हो जाए। अपनी स्थिति कभी किसी से कहे नहीं, दूसरी स्थिति में हमें जो आगे बढ़ना है उसकी जानकारियां रखे। अपनी स्थिति किसी से बताए ना, जो आगे भागवती की स्थिति अब जानकारी, अब इस स्थिति में वो अपने आप समझ में आ जाता है। अब इस स्थिति में हम पहुंच रहे हैं, इस स्थिति में पहुंचना है, दुनिया से नहीं। दुनिया से मतलब जो दुनिया से अपने को अलग कर लिया है वही भगत है, ये बात समझ लो। समिटे सो आशिक और फैले सो जमाना। जो फैल रहा है वो दुनियादारी में फंस रहा है, और जो धर्म कर्म सबसे पिंड छुड़ा के अपने प्रभु में चिपक गया, चित्त प्रभु में चिपक गया, मन प्रभु में लग। बस सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी छके रहते दिन रहन। बस अपने प्रभु से मतलब, ना काहू सो बोली वो,
ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। बस अपने लाडले प्रभु की तरफ चित्त वृत्ति।